दोस्तों नमस्कार। यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने से इतने बड़े के प्रधानमंत्री को हिस्ट्री का सबसे भ्रष्ट, डरपोक और अनपढ़ प्रधानमंत्री कह दिया। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। करते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। हालांकि इनके खुद के फार्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिक्वर पॉलिसी केस में रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद है, जबकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी गवर्नमेंट पर ही एलिगेशन लगाते हैं कि ये बीजेपी की चाल है, मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। अब ये तो जांच का विषय है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल तो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर है जिन्हें प्रधानमंत्री पद तक का दावेदार कहा जाता है, तो आखिर उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद सदस्यता कैसे चली गई? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जो उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया गया? तो आप सभी के सवालों का जवाब ये वीडियो है जो आप देखिए। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। After he was convicted in a defamation case that dates back to 2019. इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस वीडियो में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को नीरव मोदी जैसे बैंक करप्ट एंड फ्रॉड बिजनेसमैन से कंपेयर कर रहे हैं, पर यह भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि चुनाव में एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं। पर दिक्कत तब हुई जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बजाय सीधा मोदी सरनेम की कम्युनिटी को ही टारगेट करने लगे। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सभी चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? बस फिर क्या था, मोदी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इनके खिलाफ गुजरात में मानहानि का केस किया गया, जिसके बाद पिछली सुनवाई के दौरान 16 मार्च 2023 में राहुल गांधी को उनकी रैली के वीडियो को प्रूफ मानते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 499 एंड 500 में गिल्टी यानी दोषी मान लिया गया और 2 साल की सजा सुना दी गई। सेक्शन 499 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेमेशन के लिए बनाया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने कहे गए वर्ड या फिर किसी तरह के इशारे से किसी पर्सन या फिर कम्युनिटी की रेपुटेशन को हर्ट करता है तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को डिफेमेशन केस में दोषी मान लिया जाता है, जिसके बाद आईपीसी सेक्शन 500 के मुताबिक उस व्यक्ति को इस पूरे डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा या फिर फाइन की सजा या फिर दोनों हो सकती है। पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राहुल गांधी तो अभी भी जेल में नहीं है, जबकि उन्हें भी तो ये सजा सुनाई गई है। तो इसका कारण ये है कि राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से 30 दिन की बेल मिली है, जिसमें वे अपने पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट या फिर गुजरात के हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और ऑफकोर्स वो ऐसा करेंगे भी। इसके बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें मोदी पर तीखा हमला करते हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है, इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता है। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके, डरा कर, धमका कर, जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सजा के कारण राहुल गांधी की एमपी की सीट कैसे चली गई और आखिर इसके कारण अब राहुल गांधी 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? इसका कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951, जिसके मुताबिक अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी पर्सन जिसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे कन्वेंशन के बाद उसकी सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फ्यूचर में अगले 6 सालों तक उसे किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने से बैन भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा 10 जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से इस एक्ट में कुछ चेंज भी किए, जिसके बाद इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 एंड 2013 कहा गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्ट में किए गए इस चेंज को लिली थॉमस वीएस यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया, जिसके अकॉर्डिंग अब कोई भी एमपी, एमएलए और एमएलसी जो किसी क्राइम में दोषी पाया गया और उसे मिनिमम 2 साल की सजा सुना दी गई तो इमीडिएटली अपनी कुर्सी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और 6 साल का पॉलिटिकल बैन तो है ही, जिसमें अब वह लीडर अपने आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पर हाँ, अगर वह चाहे तो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के दूसरे लीडर्स के लिए चुनाव में कैंपेन कर सकता है। और आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट मोदी गवर्नमेंट में नहीं बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा इसमें जो बदलाव हुए वह भी 2013 में यूपीए यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान हुए हैं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सिंपल शब्दों में कहूं तो अब राहुल गांधी बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, जहां उनकी एमपी की चेयर तो चली गई बल्कि अब 30 दिन बाद उन पर जेल में जाने का भी खतरा है। और राहुल गांधी का यह डर आप प्रियंका गांधी और यहां तक कि दूसरे कई पॉलिटिशियंस की जुबान पर भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर आपको एक और बात जानकर काफी हैरानी होगी, क्योंकि ये पूरा जो एक्ट है जिसके तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है
और उनकी सीट गई है। इस पूरे एक्ट को इतना सख्त बनाने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के भाई योगदान है, क्योंकि जब यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट में बदलाव करके इसे थोड़ा सख्त बनाया था, तब यूपीए गवर्नमेंट ने और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पूरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट के खिलाफ एक सेकेंड अमेंडमेंट लाने की तैयारी कर ली थी, जो कि एक ऑर्डिनेंस था, जिसकी मदद से मनमोहन सिंह इस पूरे एक्ट में कुछ बदलाव करके इस एक्ट को ऐसा बना देते जिसमें अगर किसी एमपी पर कोई दोष लगे और प्रूफ हो भी, तब भी उसकी पार्लियामेंट सीट इमीडिएटली नहीं जाएगी, बल्कि उसे एक लंबा समय दिया जाएगा जिससे वह अपील कर सकता था और अलग अलग कोर्ट से केस को चैलेंज कर सकता था। पर मनमोहन सिंह इस पूरे ऑर्डिनेंस को पास कराने में नाकामयाब रहे, और आपको पता है इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है खुद राहुल गांधी, क्योंकि 2013 में जब इस ऑर्डिनेंस को लाने की तैयारी की गई तो राहुल गांधी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पूरे ऑर्डिनेंस को मीडिया के सामने ही फाड़ कर फेंक दिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी उस समय कोई बड़े नेता या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पर होंगे, जिसके कारण उन्हें खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया। तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 2013 में राहुल गांधी कुछ नहीं थे, और कुछ नहीं से मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी या फिर उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट में राहुल गांधी किसी सीनियर पोस्ट पर नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी फैमिली के वारिस राहुल ने अपने से उम्र में कई बड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के प्रधानमंत्री को डिस्करेज करते हुए उनके पूरे ऑर्डिनेंस को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। ये राहुल की उस समय की वीडियो है जो उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात करते हुए मीडिया को एक बयान दिया था। मुझे तो इस वीडियो को देखकर बस यही दिमाग में आ रहा है कि अगर राहुल गांधी फ्यूचर देख सकते थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते जैसा उन्होंने उस समय किया था। अब जो भी हो, भले ही राहुल गांधी को लीगली कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के बेस पर ही पार्लियामेंट से बर्खास्त किया गया हो, लेकिन अब ये मैसेज जो पूरी दुनिया में जा रहा है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये सच में इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल उठा सकता है, और ये हम सब की लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते कि देश में कोई एक पार्टी काफी ज्यादा मजबूत हो और विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो। क्योंकि भले ही राहुल गांधी जैसे भी लीडर हो, उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मोदी की पीएम सीट को चैलेंज करने वाले पूरे भारत में कोई और लीडर नहीं है। मतलब अब तक तो ऐसा कोई नहीं है विपक्ष में राहुल गांधी जितना। इसके अलावा कुछ सालों से हम राहुल गांधी के बयानों में ये साफ साफ देख सकते हैं कि अब वह भी भारत के लिए काम करना चाहते हैं, एक मौके की तलाश में है, चाहे वह उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज पर टारगेट करना हो। वे अकेले ऐसे लीडर हैं जो इस समय डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हैं, जो हमें भी सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव देता है। भले ही हम उनकी बातों से सहमत ना हो, लेकिन राहुल गांधी के बयान हमें भी बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन और उनके हम इंडियंस पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए राहुल गांधी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए काफी जरूरी भी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं हुआ। अब आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।